वसुंधरा राज्य के आवास पर चल रही बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के आवास पर बैठक चल रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है, वसुंधरा राज्य के आवास पर यह बैठक चल रही है। जयपुर से तस्वीरें, सभी से मुलाकात करती हुई, बातचीत करती हुई, तमाम नेता मौजूद और उनके साथ बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य। राजस्थान में जिस तरीके से सियासत चल रही है, उसमें इस बैठक की भूमिका क्या रहेगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। ऐसे में उनसे मुलाकात करने वालों का सिलसिला लगातार जारी रहता है, लेकिन मुलाकात सामान्य है, शिष्टाचार है, राजनीतिक है, या फिर इस मुलाकात के और भी मायने हैं, ये बता पाना मुश्किल। लेकिन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें और इन तस्वीरों के अंदर की मुस्कुराहट क्या वाकई में सियासी संदेश देती है, क्योंकि जिस तरीके से जयपुर से लेकर दिल्ली तक नेताओं की दौड़ जारी है, बड़े नेताओं के साथ मुलाकात जारी है, उन मुलाकातों के बीच में ये मुलाकात क्या सामान्य शिष्टाचार मुलाकात है, अपने नेता से पूछने की मुलाकात है कि आप दिल्ली थी, दिल्ली का क्या संदेश है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है, लेकिन सवाल वही है कि इस तस्वीर में मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट के साथ संदेश क्या है जो दिया जा रहा है। देखिए, ये जो मिलने वाले लोग हैं, ये नियमित तौर पर आते हैं, तब चर्चाओं में नहीं आते, लेकिन ऐसे माहौल में जब कोई मिलने के लिए आ रहा है तो चर्चा होना लाजमी है। हम ये नहीं कहेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, किसे बनाया जा रहा है, बड़ा सवाल है, और ये सही मायने में यक्ष प्रश्न भी है। और इस यक्ष प्रश्न का उत्तर कौन देगा? उत्तर इसका सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के पास है। एक जिन्हें निराकार या साकार भावन में ईश्वर बोला जाता है, आस्तिक लोग जो बोलते हैं, और दूसरा सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पास इसका उत्तर हो सकता है। इस दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये महत्वपूर्ण तस्वीर, क्योंकि जब उनसे मिलने के लिए विधायक आए हैं, जिनमें जगत सिंह हो, कालीचरण सराफ हो, कैलाश वर्मा हो, या फिर दूसरे अन्य हो, संजीव बेनीवाल हो, अनेकों नेक विधायक जब मिल रहे हैं तो लाजमी है कि इसकी चर्चा भी होगी। और उनसे प्रसन्न चित्त भाव से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुलाकात कर रही है। ये महत्वपूर्ण तस्वीर है और इस तस्वीर को डिनाय नहीं किया जा सकता। और इस चित्र पर केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, या फिर कहें तो कांग्रेस की नजर इसलिए है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के घटनाक्रम को वॉच करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी नजर तो होगी ही। बिल्कुल ऐश्वर्या भाई, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि वसुंधरा राज्य दिल्ली होकर आई हैं, नेताओं से मुलाकात करके आई हैं, तो उनको, उनके साथ के जो नेता हैं या जो उनको नेता मानते हैं, वो पूछने आए होंगे कि दिल्ली में चल क्या रहा है, क्या बातचीत हुई, आगे के कदम क्या रह सकते हैं दिल्ली से। देखिए, इसके भी 2 उत्तर हैं विजेंद्र। पहली बात तो ये कि एक स्व प्रेरित भाव से स्वाभाविक रूप से कोई जाता है और बोला यही जाता है कि हमारे पास लोग मिलने आए हैं, हमने नहीं बुलाया। तो दूसरी तरफ विरोधी होते हैं या थोड़ा सा विचारों में मतभेद होता है, वो ये बोलते हैं कि बुलाया जा रहा है। असलियत जो है वो नेता जानते हैं जो मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चर्चाएं जो हैं वो होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस वक्त सीपी जोशी से या चंद्रशेखर से या अरुण सिंह से जो लोग पिछले दिनों मिल रहे थे, उनका कहना था कि हमने किसी को नहीं बुलाया, हमने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में रहें, जब भी बुलाया जाएगा आप आ जाइएगा, विधायक दल की बैठक होगी। तो दूसरी तरफ वहां जो मिलने के लिए आए, तो उन्होंने जब बातचीत की, तो लेकिन इन सब बातचीतों के अलावा प्रहलाद गुंजल का जो आज बयान था विजेंद्र, वो आपने सुना होगा, वो बयान सर्वाधिक चर्चाओं में है।
उस बयान के मायने क्या हैं वो भले ही कोई भी निकाले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ से लेकिन ऐश्वर्या, सवाल तो ये भी है ना कि भाई प्रहलाद गुंजल का बयान क्या वाकई में मायने रखता है, क्योंकि वो विधायक नहीं है। हाँ बिल्कुल विजेंद्र, वो अभी विधायक नहीं है, लेकिन प्रहलाद गुंजल यदि बोल रहे हैं तो इसके मायने क्या है। प्रहलाद गुंजल का बोलना भी कई मायनों में कई मायने रखता है। अब महत्वपूर्ण बात यही होगी कि प्रहलाद गुंजल का ये बोलना कितना सुना जाता है या प्रहलाद गुंजल की बात को कितना गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन प्रहलाद गुंजल का बयान के बाद अब लोग कयास भी लगाने लगे हैं और ये तय मानकर चलिएगा कि 1-2 दिन में आखिरकार मंगलवार तक अब लोग पहुंच गए हैं। जिस विधायक दल की बैठक की प्रतीक्षा गुरुवार, आखिरकार शुक्रवार, फिर शनिवार तक आई और अब वो सोमवार मंगलवार तक जा रही है। तो ऐसे में कोई तो बात है भारतीय जनता पार्टी में जिसे लेकर कोई मुंह नहीं खोल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बिल्कुल ऐश्वर्या, चल तो रहा होगा, क्योंकि जब तक किसी के नाम का ऐलान नहीं होता तब तक हर कोई कोशिश करता है कि भाई वो अपने दावेदारी को मजबूत रख सके। ये तो सियासत है। देखिए, सियासत में दावेदारी को मजबूत रखा जाता है, लेकिन दावेदारी को किस तरीके से मजबूत रखा जाता है ये बात भी महत्वपूर्ण है। दावेदारी किस तरीके से जताई जाती है ये भी महत्वपूर्ण है। तो अब बस यही बात है कि ये जो दावेदारी होगी, ये दावेदारी किन मायनों में होगी, दावेदारी कौन कौन जताएगा, कैसे जताएगा, ये देखना पड़ेगा। और क्या आलाकमान पहले ही डिसाइड कर चुका है, क्या वसुंधरा राजे को कमान दी जाएगी या किसी अन्य चेहरे को दी जाएगी, या विधायकों से पूछा जाएगा विधायक किसके लिए बोलेंगे, या पार्टी पहले ही तय कर चुकी है। बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे जवाब भी है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में जो हुआ उससे राजस्थान के कुछ सवालों के जवाब मिल पाए? मसलन विष्णु देव साई का नाम सामने आया, उनमें कुछ ऐसा नहीं जिसको आप कहें कि ये शायद उनके खिलाफ 25-30 साल से सियासत करें। जब मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ होता था तब से सियासत करें, बीजेपी की एकदम क्या कहते हैं लॉयल हैं, आरएसएस का सपोर्ट है, मोदी शाह का सपोर्ट है, कैबिनेट में मंत्री तक रह चुके, प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके, लेकिन रमन सिंह ने उनके नाम को आगे बढ़ाया और मैसेज आया जब बैठक चल रही थी। क्या इनसे राजस्थान के कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं? देखिए, कुछ लोग कल से अचानक से जो सुनील बंसल का नाम ले रहे हैं चर्चाओं में, हालांकि सुनील बंसल के पास 2024 का एक बहुत बड़ा टास्क है और सुनील बंसल भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि रोजाना अलग अलग तरीके के नाम चल रहे हैं। इन दिनों जैसे देखा जाता है तो सुबह कोई नया नाम चलता है, शाम को फिर कोई नया नाम सोशल मीडिया में आमतौर पर कार्यकर्ताओं में चलता है, दूसरे दिन सुबह कोई और नाम चल जाता है। इतने सारे नाम चल चुके हैं, लेकिन आखिरकार अंततः अब एक और चर्चा निकलती है कि वसुंधरा राजे बनेंगी या वसुंधरा राजे की कोई सहमति ली जाएगी या उनसे पूछा जाएगा, उनका सम्मान रखा जाएगा, या कौन बनेगा। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से कयास निकाले जा रहे हैं विजेंद्र कि ये नहीं तो ये इसलिए बनेगा, ये इसका करीबी है, ये इसमें वीटो लगा देगा, ये इस जाति का है, ये इस जाति का नहीं है। तो लेकिन जो नाम टॉप पर लगातार चल रहे हैं उनमें वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, सुनील बंसल, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, राजवर्धन सिंह राठौर, ऐसा शायद ही कोई नाम होगा जिसको लेकर अर्जुन मेघवाल। लेकिन ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ के अंदर एससी से मुख्यमंत्री बनाया गया है और यह भी माना जा रहा है कि भाई मध्य प्रदेश में ओबीसी होगा। तो ऐसे में क्या राजस्थान जनरल विद महिला जाएगा, जनरल जाएगा? क्योंकि ये तो शायद आप भी मानते होंगे कि किसी एक समाज से एक ही वक्त में 2 मुख्यमंत्री शायद बीजेपी ना दे। देखिए विजेंद्र, एक चीज मानकर चलिए कि ये लोग कई बार ये चीजों को लेकर हम भी सोच लेते हैं कि कौन है, किस जाति का है, क्या है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि संभवतः आला कमान इसमें सारी चीजें देखता होगा कि राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री भी है, प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री भी है, राज्यपालों को भी नियुक्त किया जाता है। तो ये ओवरऑल देखते हैं।
हम लोग कई बार अपने क्षेत्र की देख लेते हैं, जैसे ठीक कोई है। जिले के स्तर पर बात करेगा तो जिले की बात करेगा, कोई तहसील में बैठा है तहसील के स्तर की यानी ब्लॉक स्तर की बात करेगा, तो आला कमान जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से भी चीजों को देखता होगा। अब वो किस पर विश्वास करता है ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारी चीजें सोची जा रही होगी और इस वक्त विजेंद्र हर कोई व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो वो एक ही सवाल पूछ रहा है, भाई कौन बन रहा है, यही सवाल पूछते हुए जी। नजर आता है। आपसे भी बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।